IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं, और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपकी विकास की नीति की। तो बंधु, आज का मुद्दा है रेजिग्नेशन, इस्तीफा। आप सबको फैमिली मैन का वो सीन तो याद होगा जब मनोज बाजपेयी अपने बॉस का कॉलर पकड़ के बोलता है, ये रही तेरी नौकरी, नहीं करनी है, जा रहा हूं मैं। वो सीन जितना मजेदार था, इतनी हंसी आई थी उस सीन को देख करके। पर अगर आप उस सीन को ढाल बना करके अपनी जिंदगी में वैसे ही रेजिग्नेशन करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं, मत करना। बहुत पिटोगे, बहुत मार खाओगे। दोस्तों, रेजिग्नेशन आज की दुनिया की सच्चाई है। हमारे माँ बाप के समय में एक नौकरी में वो शायद 20 साल निकाल देते थे, 25 साल निकाल देते थे, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आजकल इस्तीफा देना बड़ा ही कॉमन हो गया है। पर आज भी एक अच्छे क्राउड को एक एवरेज क्राउड से जो अलग करता है वो होता है रेजिग्नेशन। हम क्यों कर रहे हैं उसकी जानकारी। रिजाइन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी रेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और यही खेल है प्रोबेशन से प्रमोशन तक का गुरु। जो अपने रेजिग्नेशन के बारे में श्योर नहीं होते हैं, वो आजीवन प्रोबेशन पे ही रहते हैं। प्रमोशन तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप अपने इस्तीफे की मानसिकता को समझ पाएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने करियर का लॉन्ग टर्म असेसमेंट हो। आप अपने आप को, अपने करियर को आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद कहां देख रहे हैं। और ये मैं 20 और 25 साल बाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप मंजिल को तय कर लेंगे, तब आप उसकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा पाएंगे। और हर रेजिग्नेशन आपका वही कदम होगा। अगर आप रिजाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने करियर की अगली सीढ़ी दिख रही है, अगर आप छोटी मोटी टेम्पररी प्रॉब्लम्स जैसे छोटी मोटी पॉलिटिक्स, छोटा मोटा हाइक या फिर पैसा, या फिर छोटे मोटे बॉस से दूर भागने के लिए अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहती हैं। तो अगर आपके जहन में एक ऐसी कंपनी में जहां पे एकदम जीरो प्रॉब्लम हो, सब कुछ अच्छा हो, आपको ऐसा लगे काम करते करते जैसे आप स्विमिंग पूल में बैठ करके कोका कोला की सिप ले रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। चाहे वो खड़ूस बॉस की हो, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो कम पैसे की हो, चाहे वो आपस में डिपार्टमेंट्स में लैक ऑफ कोलैबोरेशन की हो। मजे की बात यह है दोस्त कि जब आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां का एचआर भी आपसे पूछता है कि भाई आप पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। तो अगर आप पुरानी कंपनी की बुराई करते हैं कि वो कंपनी बड़ी खराब थी, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था, तो फिर एचआर को यही समझ में आता है कि भाई जैसे आप आज बैठ करके अपनी पुरानी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, आप कल बैठ करके अपनी प्रेजेंट यानी मेरी कंपनी की बुराई करेंगे और किसी और कंपनी में जाने का सोच रहे होंगे। रेजिग्नेशन के अच्छे कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर का पाथ यानी कि रास्ता बदलने वाले हो। जैसे आप इंजीनियरिंग से मीडिया में शिफ्ट होने वाले हो, तो वो एक अलग करियर पाथ है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। यू हैव रीलोकेटेड टू अ डिफरेंट सिटी, यानी कि आप अपना शहर बदल रहे हैं, तो भी आपका एक अच्छा एक रीजन माना जाएगा रेजिग्नेशन का। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौकरी की, यानी कि इस नई नौकरी में आपको न सिर्फ ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा एक्सपोजर, बल्कि ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बंद हो चुकी है, कम हो चुकी है ही नहीं। आप बोर हो गए हैं अपनी इस कंपनी से, या फिर आप अपने सेक्टर या फिर अपनी इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्रभाव करना चाहते हैं, और ये जिस कंपनी में आप कर रहे हैं काम, उसमें सीमित मात्रा में ही आप इस तरह के प्रभाव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है देवी और सज्जनों की, अगर आपके पास एक जेन्युइन रीजन है अपनी नौकरी छोड़ने का, तो आपके न सिर्फ एचआर बल्कि आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स भी ब्राइट हो जाते हैं। अब जब आपने तय कर लिया है कि आप रिजाइन क्यों कर रहे हैं, तो आइए कुछ सावधानियां जान लेते हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए रेजिग्नेशन करते टाइम। एक बात याद रखो मेरे दोस्त कि आज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां पे
आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके बॉस हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं, वो इसी कंपनी तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ग्लोबल इकोनॉमी है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आज आपके साथ यहाँ काम कर रहा हो वो आपको किसी दूसरी कंपनी में मिले या फिर करियर के किसी दूसरी स्टेज में मिले या फिर कल वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बना करके निकलना एक बहुत बड़ी कला होती है जो आपको रेजिग्नेशन में फॉलो करनी होती है। तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रेजिग्नेशन करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्टे पॉजिटिव। अब ये एक बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि भाई जब आप रिजाइन कर रहे हो तो फिर आपको अपने आसपास के जो सहकर्मी हैं आपके, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, उनसे किस तरह से बात करनी है, उनके साथ किस तरह का कंडक्ट रखना है। आपको उनके साथ लड़ना नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है कि भाई अब तो मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, अब तो मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। ये एकदम गलत सोच है। आपको उनके साथ बर्ताव अच्छा रखना है क्योंकि पता नहीं आज नहीं तो कल शायद आपको फिर से उनकी जरूरत पड़े। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लीव ऑन गुड टर्म्स विद एवरीबडी। आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसके साथ हाथ मिला करके अलग हो सकता है आपके कंपनी में काम करते टाइम विचार ना मिले हों, लेकिन क्या पता ऑफिस के बाहर शायद विचार मिले, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। पॉइंट नंबर 2, एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन। देखिए, जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपकी कंपनी के सामने बहुत बड़ा काम स्पष्ट हो जाता है कि उनको आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना है। अब वो रिप्लेसमेंट ढूंढने में उनको लग सकता है टाइम, वो डिपेंड करता है कि आप किस उपाधि पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, आपकी क्या सैलरी है। तो जब तक कंपनी को आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है या फिर जब भी मिलता है, आपको अपना ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ रखना है। आपकी जो जिम्मेदारियां थी कल वो कोई और करेगा, उनका निर्वहन कोई और करेगा। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नया ज्वाइनी आपकी जगह आ रहा है या फिर आपकी जगह ले रहा है, उसको आप काम का हस्तांतरीकरण बड़े ही अच्छे और नियमित स्वरूप में करें। ऐसा कई बार होता है कि जिस कंपनी से आप छोड़ करके जाते हैं, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद भी अगर आप उस कंपनी के सामने से निकलें तो लोग आपको वेलकम करें, लोग आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहें। एक बार फिर से फैमिली मैन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि कैसे मनोज बाजपेयी अपने बॉस को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता था। तो मेरे भाई, कभी ऐसा ना होना चाहिए कि जिस नौकरी को आपने त्यागपत्र जहां पे दिया हो, जहां पे रेजिग्नेशन दिया हो, वहां के लोग आपको पूरे शहर में डंडा लेकर के ढूंढ रहे हो, जूता लेकर के ढूंढ रहे हो कि कहीं तो मिले ये एक बार। इसकी खैर नहीं। रिश्ते अच्छे बना करके रखना रेजिग्नेशन के बाद भी आपकी सॉफ्ट स्किल की पहचान है, आपकी एक स्किल है जो आपको पूरे करियर में काम आएगी। तो ट्रांजिशन अच्छा रखें और सबके साथ अच्छे और मधुर संबंध बना करके निकलें। पॉइंट नंबर 3, जब आपने रिजाइन किया है तो आपकी कंपनी को आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने में टाइम लगेगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं या फिर जो आपके ऊपर काम कर रहे हो, आपके इस फैसले से खुश ना हो, क्योंकि आपने उनको एक काम पकड़ा दिया है, अपना रिप्लेसमेंट ढूंढना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ समय तक अच्छा बर्ताव ना करें। ये आपकी मैच्योरिटी होगी कि आप उनके इस स्वभाव का विपरीत जवाब ना दें, क्योंकि अगर वो आज दुखी हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इस पोजीशन में उनको लाने वाले आप ही हैं। क्योंकि आपने रिजाइन कर दिया है तो उनके सामने काम बढ़ गया है। तो उनकी उस व्यथा को समझें और जाने दें अगर उनका बर्ताव शुरू में आपके रेजिग्नेशन के तुरंत बाद आपकी तरफ ठीक नहीं है। कुछ समय पश्चात वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा जब आपका रिप्लेसमेंट उनको मिल जाएगा। सबसे आखिरी बात, अब क्योंकि आपने रिजाइन कर दिया है तो आपका नोटिस पीरियड चालू हो गया होगा। कुछ जगहों पे 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड होता है, कुछ जगहों पे 1 महीने का होता है, कुछ जगहों पे 2, कुछ जगहों पे 3 महीने तक का नोटिस पीरियड होता है। तो दोस्त, एक बहुत जरूरी स्किल है कि आप अपने नोटिस पीरियड में भी काम में व्यस्त रहें। जितना आपको काम मिल रहा है उसको करते रहें। यह आपकी ईमानदारी, आपकी परिपक्वता दिखाता है। ये नहीं है कि आपने रिजाइन कर दिया है तो स्कूल के बच्चे की तरह ये छुट्टी हो गई है, चलो मौका ढूंढते हैं कहीं से कटने का, कहीं से निकलने का। ये अप्रोच और ये मेंटालिटी मत रखें। तो दोस्तों, ये थे रेजिग्नेशन या फिर इस्तीफा देने के दौरान कुछ सावधानी बरतने वाले बर्ताव या फिर एक माइंडसेट, एक मानसिकता कि जिस मानसिकता के साथ आप रिजाइन करते हैं उसी मानसिकता के साथ आप दूसरी कंपनी में एंट्री भी मारते हैं। तो बहुत जरूरी है ये जो ट्रांजिशन की मानसिकता होती है ये कितनी मैच्योर है, कितनी अवेयर है, कितनी जागरूक है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे, आपके काम करने के तरीके पे। तो बहुत जरूरी है रेजिग्नेशंस को मैच्योरली हैंडल करें और उससे पहले रेजिग्नेशन कब करना है इस बात को अच्छे से जान लें।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज उन लोगों तक पहुंचाएं जो रेजिग्नेशन की मोह माया या फिर इसके मंझधार में उलझे रहते हैं या फिर डरते हैं कि रिजाइन करें तो कैसे करें तो कब करें। ये पॉडकास्ट उन तक जरूर पहुंचाएं। अगले पॉडकास्ट में हम प्रोबेशन से प्रमोशन तक में पर्सनालिटी के एक नए आयाम पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Episode 100! We've hit the 100th episode on Storytellers and Storytellers with Vineet Kanabar. Join us to take a look back at some of the best episodes so far. On Siders Says, Anushka Iyer, founder of Wiggles, tells Siders all about her pet care company. They chat about their mutual love for pets and how to best care from them. On The Habit Coach, Ashton learns 3 habits to better your handwriting from graphologist Imran Beg. On Fin Talks at Bob World, Akhil Handa talks to Gurjot Pal Singh. He's the CEO of Tide In. They discuss its digital banking services. In a new series called Ek Sawal Kai Jawab, the Pulyabazi hosts analyze why the number of government companies is increasing rapidly. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.